सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैसे अमेरिका अपनी करेंसी डॉलर के जरिए वर्ल्ड को कंट्रोल करता है और इसका उदाहरण हाल ही में हमने रशिया यूक्रेन वॉर में देखा, जहां पर अमेरिका ने रशिया पर डॉलर के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया। और इसी तरीके से डॉलर की मोनोपोली से खुद को बचाने के लिए और डॉलर की मोनोपोली को टक्कर देने के लिए ब्रिक कंट्रीज ने एक नया कदम उठाया है, जिसकी हाल ही में चर्चा हो रही है। इसे आपने अखबारों में और कई सारे मीडिया आउटलेट्स ने इसे कवर किया है। इसी टॉपिक को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और डीपली स्टडी करेंगे। अब इन सभी की क्या जरूरत आन पड़ी, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और ये कैसे होगा, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को जल्दी बनाने और डीपली स्टडी करने के लिए। गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हाल ही में रशिया यूक्रेन वॉर में हमने देखा और रशिया ने भी काफ़ी भली भांति समझ चुका है कि अगर उसे अमेरिका को टैकल करना है तो उसे बाकी की कंट्रीज़ की भी आवश्यकता होगी, जैसे कि एशियन कंट्रीज, इंडिया और चाइना। इसलिए उसे इनसे नज़दीकियाँ बढ़ानी होगी और इन कंट्रीज़ के ग्रुप जैसे SCO, ब्रिक्स, CIS, EAEU जैसे संगठनों पर ध्यान देना होगा, इन्हें तवज्जो देनी होगी। इसी के साथ रशिया ने अपनी हाल ही में तय की गई विदेश नीति में इन सभी बातों का भी मेंशन किया है, क्योंकि नाटो जैसे संगठन को डिपेंड करना आसान नहीं होगा। आज इस टॉपिक के संबंध में ही एक संगठन ब्रिक्स, जिसने डिसाइड किया है डॉलर का यूज़ को कम करने का और डॉलर की निर्भरता को समाप्त करने की ओर प्रयास करने का। अब इस काम को करने के लिए ब्रिक्स कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि वह आने वाले अगस्त के माह में एक कॉमन करेंसी पैटर्न के थ्रू ट्रेड करेंगे और इस डॉलर को अपनी डिपेंडेंसी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। इस काम को किया जाएगा आने वाले ब्रिक्स समिट मीटिंग में, जो कि साउथ अफ्रीका में होने वाली है। गाइस ब्रिक कंट्रीज यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज़ हैं और आने वाले ब्रिक्स मीटिंग में, जो कि साउथ अफ्रीका में होने वाली है, और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी मीटिंग में इस पर विचार किया जाने वाला है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है कि ये सिर्फ 5 कंट्री आखिर ऐसा क्या कर लेंगी कि ये डॉलर की डिपेंडेंसी को ख़त्म कर देंगी या फिर उसे कम कर देंगी। तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ 5 कंट्रीज़ की परचेजिंग पावर G7 कंट्रीज़ की कुल परचेजिंग पावर से कहीं ज़्यादा है। हाल ही में 2020 में ब्रिक्स कंट्रीज़ की PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटीज़ के आधार पर GDP G7 कंट्रीज़ के बराबर हो गई थी। और अब जहां पर G7 कंट्रीज़ की परचेजिंग पावर टोटल 28%, वहीं ब्रिक्स कंट्रीज़ की परचेजिंग पावर 33% है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो इस चीज़ का इम्पैक्ट सीधे वर्ल्ड की 33% मार्केट पर सीधा ही पड़ेगा। अब इससे पहले कि हम डीडॉलराइजेशन को समझे, हमें समझना होगा कि डॉलर आखिर इतना बड़ा बना कैसे, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और आखिर डॉलर कैसे वर्ल्ड को मनी मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, वह आखिर इस पोजीशन में पहुंचा कैसे। सो गाइस इस सब की शुरुआत होती है 1945 यानी 1945 वर्ल्ड वॉर की एंडिंग के बाद से, जहां पर ब्रेंटवुड में कई सारी बैंक बनाई जा रही थी। उन्हीं में से थी वर्ल्ड बैंक और IMF। और यहीं पर बहुत सारी कंट्रीज के लीडर ने डॉलर को एक कॉमन करेंसी के रूप में एक्सेप्ट किया और इस डॉलर को सभी ने एक्सेप्ट किया। इसका रीज़न यह भी था कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय अगर किसी कंट्री के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड था तो वह था अमेरिका। इसलिए वर्ल्ड ने डॉलर को एक स्टेबल करेंसी के रूप में माना और उस पर विश्वास जताया। फिर समय आया 1972 यानी 1972 का, जहां पूरे वर्ल्ड में महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वहीं आर्थिक मंदी के भी झटके देखने को मिले। तब अमेरिका ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव चला और डॉलर को गोल्ड से डिसअटैच कर दिया, क्योंकि वर्ल्ड की बहुत सी कंट्रीज डॉलर के बदले अमेरिका से गोल्ड मांग रही थी। अब इन सभी चीज़ को टैकल करने के लिए अमेरिका ने करेंसी पैगिंग टेक्निक का यूज़ किया, जिसके ज़रिए उसने वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़, खासकर वो कंट्रीज़ जो आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, उन कंट्रीज़ को अपनी कंट्रीज से एक मिनिमम एक्सचेंज रेट के से अटैच कर दिया और बदले में उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहा। लोकल करेंसी को एक्सचेंज रेट के साथ डॉलर के से अटैच कर दिया और इसी प्रोसेस को करेंसी पैगिंग कहते हैं। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात मानें तो दुनिया भर में कुल 185 करेंसी है, जिनमें से लगभग 84% व्यापार डॉलर के जरिए होता है।
वहीं हम वर्ल्ड की सभी कंट्रीज के रिजर्व बैंक में भंडार को देखें तो लगभग 64% डॉलर का हिस्सा है। साथ ही अब वर्ल्ड की कंट्रीज ने अपनी अपनी करेंसी एक्सचेंज रेट को स्वीकार किया, जैसे कि वर्तमान समय में डॉलर 85 रुपये के बराबर है। इसी तरीके से वर्ल्ड की कई कंट्रीज और डॉलर ने अपनी करेंसी को अटैच किया और इस तरीके से डॉलर अपने आप में एक ब्रांड बन गया। डॉलर की वैल्यू गोल्ड से न मिलकर अब इन करेंसी पैकिंग के थ्रू मिल रही थी, और अब जब ब्रिक्स जैसी कंट्रीज ने इन सभी चीज़ों के बारे में समझा तो उन्होंने एक तरीके का कदम उठाने का फैसला किया ताकि वह ये ब्रिक कंट्रीज एक कॉमन करेंसी को एक्सेप्ट कर डॉलर को टक्कर दे सकें। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड में डॉलर को बहुत पसंद किया जाता है, यहाँ तक कि जब दो कंट्रीज जो कि अमेरिका ना होकर भी आपस में व्यापार करती हैं तो भी वह डॉलर में लेना देना पसंद करती हैं ताकि वह उस डॉलर का यूज करके किसी तीसरी कंट्री से भी व्यापार कर सके। इसका बहुत बड़ा कारण है कि डॉलर में अन्य करेंसी की तुलना में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। साथ ही IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था और बहुत से गरीब कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान और चाइना आदि को ऋण भी डॉलर में लेती है और बदले में उनसे ब्याज पे बैक भी डॉलर में ही लेती है। अब यह सवाल उठता है कि जब डॉलर इतना अच्छा है और इतना स्टेबल है तो हमें अल्टरनेटिव की क्या ज़रूरत आन पड़ी। तो गाइस, अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रशिया यूक्रेन वॉर। देखने को हमें मिला कि कैसे अमेरिका ने झट से अपनी सॉफ्ट पावर मनी पावर का यूज करके रशिया को डॉलर के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया। सपोज अगर कभी ऐसी कंडीशन इंडिया के साथ होती तो हम क्या करते। यह एक बहुत ही बड़ी चुनौती की तरह है और यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए इसकी कोई भी संभावना नहीं है। कौन सा रिश्ते खराब हो जाएं, किस कंट्री से आपके अच्छे रिश्ते आज अच्छे हैं कल वही आपका दुश्मन बन जाए, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। किसी भी कंट्रीज के लिए अपना हित प्रधान होता है। यही रीजन है कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट होगा, और भले ही कभी ऐसी स्थिति ना हो और एक बहुत ही बड़ी समस्या को ना चाहते हुए भी भविष्य में बन सकती है, उसे अनदेखा करना ठीक नहीं होगा। अगर हम सही समय में सही कदम उठाते हैं तो भविष्य में आकर हमारा किसी एक कंट्री या ग्रुप से संबंध भी खराब होते हैं तो हम दूसरी कंट्री से व्यापार पर उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना किसी अन्य करेंसी पर डिपेंडेंसी के कारण उन परिस्थितियों में पड़ेगा। जैसे कि रशिया पर डॉलर यूज का सेंक्शन लगने के बाद भारत ने रशिया के साथ रुपए रूबल पर व्यवहार करते हुए हमने देखा। अपने किसी तरीके से अमेरिका ने अपनी करेंसी सॉफ्ट पावर का यूज करके रशिया को आइसोलेट कर दिया। ऐसी परिस्थिति हमारे साथ भी भविष्य में हो सकती है। इन सब चीज़ों से सीख लेकर हाल ही में रशियन मिनिस्टर सर्वे लावरोव ने ये स्टेटमेंट दिया। इसी के साथ ही हाल ही में न्यूज़ और अखबारों में आपने सुना ही होगा कि भारत ने विश्व की 18 कंट्रीज से रुपए में व्यापार करना स्टार्ट कर दिया है, जिनमें से रिसेंटली इजिप्ट थी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या कभी किसी कंट्री ने ऐसा कुछ किया है, तो इसका जवाब है हाँ, चाइना ने ऐसा ही कुछ काम किया है अपने ऑयल सेक्टर पर, जहाँ पर उसने अपनी करेंसी में ही व्यापार को स्टेबलाइज करा है, जहाँ पर उसने अपनी करेंसी में ही व्यापार करने का डिसाइड किया है। सो गाइस, हमने इस वीडियो में इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया। यदि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक होगा डब्बे में बंद इमरान खान, जिसे मैं जल्दी अपलोड करूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मैं समय के साथ अपने आप को भी इम्प्रूव करूंगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।